हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अध्याय 3 त्रिभुज के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो इस अध्याय को हम लोगों ने छोड़ दिए थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण एवं उनके प्रॉपर्टीज को। त्रिभुज के गुण या उनके प्रॉपर्टीज अध्याय 3 में। तो उससे पहले मैं आप लोगों को त्रिभुज क्या होता है ये एक बार रिवाइज करा देना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने त्रिभुज क्या होता है इस बारे में पढ़ा ही होगा पिछले क्लास में। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज क्या है। तो अध्याय 3 त्रिभुज के गुण। तो पहले हम लोग त्रिभुज क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो मान लेते हैं मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ इस तरीके से। तो ए बी सी, तो यह एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ 3 भुजा है, ए बी बी सी और सी ए। तो ये 3 भुजा है। तो इन तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो ये बंद आकृति बन रहा है। तो 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। और त्रिभुज में 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 अंतःकोण होते हैं। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज की 3 भुजाएं, जिसमें पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी, तीसरा भुजा सी ए। तो ये सी ए हो जाएगा तीसरा भुजा। और 3 शीर्ष, तो ए बी ए बी और ये सी। तो ये 3 शीर्ष है और प्रत्येक शीर्ष पर 2 भुजाएं मिलते हैं। जैसे ए यहाँ पर शीर्ष है तो इस पर 2 भुजा मिलेंगे, ए बी और बी सी कहाँ पर मिले हैं? ए पर। तो ये एक शीर्ष हो गया, ये पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। तो इतना समझ गए। और 3 अंतःकोण, तो ये एक कोण, ये और ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। तो ये समझ गए। तो 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो समझ गए होंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं त्रिभुज के गुणों को। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो कितने भुजा होते हैं त्रिभुज में? 3 भुजाएं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी याद रखेंगे। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। साथ ही भुजाओं एवं कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज के प्रकारों के बारे में भी आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। तो आइए त्रिभुज के गुणों को फिर से एक बार दोहरा लें। तो आइए देखते हैं। तो सम्मुख कोण एवं सम्मुख भुजा। तो आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी। तो ये एक त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ भुजा ए बी का सम्मुख कोण, तो भुजा कौन सा? ए बी। तो ए बी कौन है? ये ए बी भुजा का सम्मुख कोण सी है, क्योंकि यह कोण भुजा ए बी के दोनों सिरों में से किसी भी सिरे पर नहीं बना है। तो ए बी एक भुजा था, तो कोण सी इसका सम्मुख कोण है। सी जो है ये कोण सी ए बी भुजा का सम्मुख कोण है। तो कोण जो सी है वो ना तो ए ना तो बी, तो किसी पर नहीं बना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ए बी का सम्मुख भुजा सी है। तो वैसे ही सी के सामने कोण सी जो है सम्मुख कोण है किसका? भुजा ए बी का। तो वैसे ही कोण सी की सम्मुख भुजा ए बी है। तो ये कोण सी है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा? ये ए बी। तो इसी प्रकार
त्रिभुज की दो भुजाओं और सम्मुख भुजाओं, इसी प्रकार त्रिभुज की दो और सम्मुख भुजाओं के कोणों को तथा कोणों की सम्मुख भुजाओं को लिखिए। तो लिख सकते हैं इसी प्रकार। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण ए, तो कोण ए, ये कोण ए या भुजा BC लेते हैं, तो भुजा BC का सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये, तो कोण ए जो है B और C किसी पर नहीं बना है, तो इसलिए B का सम्मुख कोण कौन सा होगा, कोण ए। और कोण ए का सम्मुख भुजा कौन होगा, BC, तो ये हो जाएगा। और उसी तरीके से अगला भुजा लेते हैं हम लोग CA या AC, तो इसका सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण B, तो ये होगा। तो यहाँ पर कोण B जो है ना तो C पर बना है ना तो A पर, तो इसलिए सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, कोण B। और इसी प्रकार इसका कोण B का सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा, CA या AC, तो ये हो गया। तो समझ गए होंगे कि सम्मुख भुजा का सम्मुख कोण कौन सा होगा और सम्मुख कोण का सम्मुख भुजा कौन सा होगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे ये क्रियाकलाप एक पढ़ लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं। तो और दो पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण का माप सबसे बड़ा होता है, यानी कि कोई सा भुजा अगर बड़ा है तो उसके सम्मुख कोण का मान क्या होगा, बड़ा होगा। और यदि कोई कोण बड़ा है तो उसका सम्मुख भुजा भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये याद रखेंगे। और छोटी भुजा के कोई सा भुजा छोटी है या छोटी भुजा का सम्मुख कोण छोटा होता है या छोटी होती है, उसी तरीके से छोटे कोण के सामने का भुजा छोटा होता है, तो ये भी याद रखेंगे। तो क्या होगा, त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा बड़ा होगा, छोटे कोण के सम्मुख भुजा छोटा होगा, तो ये याद रखेंगे। तो आइए अब देखते हैं आगे। तो आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 1, तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण, क्या बोल रहे हैं, किसी समद्विबाहु अर्थात जिसके दो भुजाएं बराबर हों, तो ऐसा त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसमें दो भुजा बराबर हों। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री का है, शेष समान कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो शेष जो समान कोण होगा उनका माप ज्ञात करना है, और जिसमें एक कोण का माप दिया है 180 डिग्री। तो हल, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं, इसलिए भुजाओं के सामने के दो कोण बराबर होंगे, तो बराबर माप के होंगे। माना प्रत्येक कोण की माप x है। तो यहाँ क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसके दो भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उसी को बोला है। तो यहाँ मान लिए ABC एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजा बराबर है। कौन कौन से भुजा, AB और AC, दो भुजा बराबर है। तो बराबर भुजा है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जिसमें एक कोण 80 डिग्री दिया है तो एक कोण A को हम लोग 80 डिग्री ले लिए हैं। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़े। तो अतः x, तो तीनों कोण को प्लस कर दे रहे हैं, किसको किसको, कोण A, कोण B और कोण C को। तो इसका प्रत्येक कोण को कितना मारे हैं हम लोग, इसको x माने हैं, तो ये भी क्या है, x है। तीनों को प्लस कर देंगे तो x प्लस 80 इक्वल टू 180। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 80 इज इक्वल टू 180। तो अब यहाँ से हम लोग को x का मान निकालना है, क्योंकि x हम लोग का कोण माने हैं x को। तो 80 को पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80। तो 2x इज इक्वल टू 80 में 180 में 80 माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, 100। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ से 2 को पक्षांतर, तो 100/2, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिए हैं तो x इज इक्वल टू 50 तथा प्रत्येक कोण यानी कि प्रत्येक बराबर कोण का माप 50 डिग्री होगा। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए और एक देखते हैं। उदाहरण नंबर 2, तो किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों
की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो समबाहु बोला है, सम अर्थात समान अर्थात बराबर, तो यहाँ सभी भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो हम जानते हैं कि तो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो उसी का हम लोग को माप ज्ञात करना है प्रत्येक कोण। तो सभी भुजा बराबर हैं तो क्या होगा, उनके सभी कोण भी बराबर होंगे, तो उन्हीं को हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर माप के होते हैं। तो माना समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण x डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बराबर यानी कि प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, x डिग्री माने हैं, तो तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और उसको किसके बराबर रखेंगे, 180 के बराबर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स है तो 3x होगा। तो 3x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन 3। तो अब यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिए 180 को, तो 60 डिग्री आ गया। तो आता समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे आप लोग कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो समझ गए। तो आइए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुज के प्रत्येक कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो ये नीचे दिया गया है त्रिभुज, इसका प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज है हम लोग का STR। तो ये त्रिभुज है जिसमें कोण S का मान है 3y, कोण T का मान है 5y और R का मान है y। तो इस स्थिति में हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो हमें ज्ञात है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए त्रिभुज RST में कोण R, ये कोण R प्लस कोण S प्लस कोण T इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण R का मान कितना दिया है, y, तो y रख दिए। कोण S का मान कितना दिया है, 3y, तो 3y रख दिए। और कोण T का मान दिया है 5y, तो 5y रख दिए इज इक्वल टू 180। तो अब इन सबको प्लस कर देंगे, y प्लस 3y 4y होगा, 4y प्लस 5y 9y इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से 9 को पक्षांतर कर दिए तो क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 9, 9 से डिवाइड कर दिए तो y का मान कितना आ गया, 20। तो y का मान 20 आ गया। तो y किसका मान था, r का मान। तो कोण r का मान कितना हो गया, 20। अब कोण s का मान निकालना है तो इसमें रखेंगे y का मान। तो s इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y का मान 20 है तो 20 रख दिए, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो गया। अब इसी तरीके से t का मान निकालना है तो t का मान कितना है, 5y। तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई y का मान 20 है तो ये 20 रख दिए इज इक्वल टू 100। तो इस तरीके से हम लोग को मिल गया तीनों कोणों का मान, अर्थात त्रिभुज के कोण क्रमशः 20, 60 व 100 डिग्री है। तो इस तरीके से ज्ञात करना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोग का प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 3.1, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जिसमें पहला है, किसी त्रिभुज ने बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है पीछे। तो क्या भरेंगे, बराबर। तो आगे है, यदि त्रिभुज के दो भुजा बराबर हों तो वह खालिस्तान त्रिभुज होगा। तो ये अभी मैं बताया आप लोगों को, तो ये भरेंगे आप लोग। तो सम आगे है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है, ये भी अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको भी आप लोग भर लेंगे। तो आगे है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष कोण 100 का हो तो शेष कोण बराबर खालिस्तान अंश के होंगे। तो ये आप लोग ज्ञात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का एक कोण दिया गया है तो अन्य दो कोण ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज है तो उसके अन्य दो भुजा बराबर होंगे और बराबर भुजाओं
के सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक पढ़ लिए हैं अभी एग्जाम्पल में, तो ये भी आप लोग याद करेंगे। तो आगे है, किसी त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा सबसे खालिस्तान होती है। तो ये भी मैं बता चुका आप लोगों को, तो भर लेंगे। तो आगे है, किसी त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की सम्मुख भुजा सबसे खालिस्तान होती है। ये भी मैं बताया, तो इसको भी भर लेंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं। आगे है, निम्नांकित तालिका के निर्देशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ तालिका दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो ये भर लेंगे आप लोग। तो आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजाओं के नाम लिखिए, कोण Y का माप कितना होगा। तो ये याद करना है हम लोगों को। क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए त्रिभुज XYZ में बराबर भुजा के नाम लिखना है और Y का माप कितना होगा, ये कोण Y का माप कितना होगा ये लिखना है हम लोग को। तो इस यहाँ पर देख रहे होंगे त्रिभुज XYZ जिसमें x का मान 40 डिग्री है, z का मान 40 डिग्री है। ये दोनों कोण क्या है, 40-40 के माप हैं, तो बराबर हैं। तो बराबर कोणों के सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो x का सामने का भुजा कौन होगा, ये होगा YZ होगा। उसी तरीके से z का सामने का भुजा कौन होगा, XY होगा। तो बराबर भुजा कौन हो जाएगा, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होगा। तो बराबर भुजा कौन होगा, YZ और XY, या XY और YZ हो जाएगा। और Y का माप निकालना है, तो क्या लगा देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का नियम लगा के निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, तो बन जाएगा। चलिए इसको मैं एक बार बता देता हूँ। तो हल नंबर 4। तो हल नंबर 4 जिसमें हम लोग के लिए इस तरीके से त्रिभुज दिया था XYZ, तो जिसमें दो कोण का माप 40-40 दिया है। तो ये बराबर है, कोण बराबर है 40-40, तो इसके सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, ये सम्मुख भुजा बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण Z का सम्मुख भुजा कौन सा हो जाएगा, XY, और कोण X का सम्मुख भुजा कौन हो जाएगा, YZ। तो सम्मुख भुजा बराबर भुजा कौन कौन सा हो गया, XY और YZ। तो यही लिखना था हम लोग को। तो बराबर भुजाएं कौन सा हो जाएगा, बराबर भुजाएं हम लोग का इज इक्वल टू XY और XY और YZ। तो ये एक आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर ज्ञात करना है हम लोगों को, कोण Y का माप ज्ञात करना है, जिसके लिए त्रिभुज के अंतः कोणों का नियम लगाएंगे। तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करना है हम लोगों को। तो चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज XYZ में क्या हो जाएगा, कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें रख देंगे XYZ का मान। तो X का मान कितना दिया है, 40 डिग्री। तो कितना रख देंगे, 40 डिग्री रख देंगे। तो x का मान कितना है, 40। तो 40 डिग्री रख देंगे x का मान, और y ज्ञात करना है, तो इसको y ही रहने देंगे, कोण y, और z का मान 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 40 कितना होगा, 80 होगा। तो कोण y प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो y निकालना है, तो 80 को पक्षांतर कर देंगे। तो कोण y इज इक्वल टू 180 माइनस 80, 80 होगा। तो कोण y इज इक्वल टू 100 डिग्री, माइनस कर देंगे 180 में 80, तो 100 आएगा। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मैं अभी पिछले बताया वो क्वेश्चन नंबर 3 का हल था। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 4।
तो सुधार लेंगे। हल नंबर 3 था जो पहले बताया वो। तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है त्रिभुज ABC में BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कोण C इक्वल टू 40, कोण B इक्वल टू 50 डिग्री है। तो एक त्रिभुज दिया गया है ABC। तो इसमें क्या दिया है, BC भुजा का मान 5 सेंटीमीटर है और कोण C 40 है और कोण B 50 डिग्री है। तो बताइए कि क्या AB इक्वल टू AC, यदि नहीं तो क्यों। तो यहाँ बताना है AB इक्वल टू AC बराबर है या नहीं, ये बताना है। तो बराबर नहीं होगा क्योंकि इनके कोण जो है सम्मुख भुजा के कोण अलग अलग हैं, यानी कि सम्मुख भुजा के कोण बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वे बराबर नहीं होंगे। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है A और C में कौन सी भुजा बड़ी है। तो AC और AB, तो इसमें से कौन सी भुजा बड़ी होगी। तो ये लिख लेंगे आप लोग। बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। तो इसमें कोण ये B का मान 50 है, तो इसके सम्मुख भुजा कौन है AC, तो ये कौन बड़ा होगा, AC बड़ा होगा। और कोण C का सम्मुख भुजा कौन सा है AB, तो ये छोटा होगा क्योंकि ये छोटे कोण के सामने का भुजा है। तो बड़ा भुजा कौन सा हो जाएगा, AC होगा। उसी तरीके से आगे जो है बड़ी भुजा छोटे कोण के सम्मुख है या बड़े कोण के सम्मुख है, तो ये लिख लेंगे आप लोग। तो आइए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है यदि त्रिभुज PQR में PQ इक्वल टू PR और कोण R इक्वल टू 28 हो तो त्रिभुज के शेष दो कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यदि त्रिभुज PQR, तो ये त्रिभुज दिया गया है PQR ये एक त्रिभुज है जिसमें बोल रहा है PQ इक्वल टू PR, यानी कि ये दो भुजा बराबर हैं। कौन कौन सा PQ, ये PQ और PR, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं। और एक कोण का माप दिया है कोण R, ये कोण R का मान 28 डिग्री है। तो त्रिभुज के शेष कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक एग्जाम्पल में पढ़े हैं अभी। तो एग्जाम्पल में पढ़े हैं उसी तरीके से बनाना है। तो दो भुजा समान है, तो मान लोगे माना त्रिभुज के समान भुजा, यानी कि PQ इक्वल टू PR इक्वल टू X डिग्री और कोण R इक्वल टू ये। तो फिर त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का नियम लगा दोगे, फिर वहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ लिए हैं, तो ये आप लोग बनाएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर माप की हैं, यदि उनका एक सम्मुख कोण 30 डिग्री हो तो अन्य कोण ज्ञात कीजिए। तो ये भी पहले ही जैसा है। तो और अगला जो क्वेश्चन है किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष, तो यहाँ क्या बोल रहा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 70 डिग्री का है, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए। तो समान भुजाओं को क्या ज्ञात करना है, सम्मुख कोण। तो ऐसा भी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल में इस तरीके से क्वेश्चन था, तो ये भी आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है त्रिभुज ABC का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री और CA इक्वल टू CB x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री होता है और जिसमें क्या है कोण C का मान ये 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री है। और CA इक्वल टू CB, तो CA और CB क्या है, बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये तो x का मान ज्ञात करना है, तो बराबर भुजा है तो बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो एक बराबर भुजा का सामने का कोण यानी कि AC और BC है, ये दोनों बराबर हैं। तो इसके जिसमें से बराबर भुजा AC के सामने का कोण
बी है तो इसका माप कितना है, x डिग्री है, तो इसका भी कितना होगा, x डिग्री होगा, ये भी कितना होगा, x डिग्री होगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो बना के देख लेंगे इसको भी आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं आज होमवर्क में क्या रहेगा आप लोगों का। तो होमवर्क में रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 ये और क्वेश्चन नंबर 6। तो प्रश्नावली ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आप लोग 6 नहीं 7, तो 5 और 7 होमवर्क में रहेगा, तो ये बनाएंगे। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।